और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। देहरादून से ही जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा शुरू हो चुकी है। धामी कैबिनेट के विस्तार पर चर्चा तेज हो गई है, जहां सरकार संगठन में मंत्रिमंडल विस्तार पर लगातार मंथन हो रहा है। इधर कई विधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो देहरादून से यह बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा अब तेज हो चुकी है। जहां धामी कैबिनेट के विस्तार पर चर्चा अब तेज हो गई है, सुगबुगाहट तेज हो गई है, जहां कहा जा रहा है कि कई विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की उम्मीद है। सरकार संगठन में मंत्रिमंडल विस्तार पर लगातार मंथन किया जा रहा है और जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। चूंकि चर्चा जहां इस मंत्रिमंडल विस्तार पर तेज कर दी गई है, कहा जा रहा है कि कई सारे विधायकों को इस बार मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की उम्मीद भी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा तेज हो गई है, क्या उम्मीद, कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है? देखिए, उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ही धामी कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा और उत्तराखंड मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है, इसके लिए बैठकों का सिलसिला जारी है। जो मंथन है वो लगातार हो रहा है। सरकार और संगठन में मंथन चल रहा है और पार्टी हाईकमान की भी जानकारी में ये मंथन है। लिहाजा उम्मीद ये की जा रही है कि जो विधायक हैं, लंबे समय से मंत्री बनने का सपना सजोए हैं, सीनियरिटी के आधार पर कई ऐसे विधायक हैं, चाहे वो कुमाऊं क्षेत्र के हों, चाहे वो गढ़वाल क्षेत्र के हों, जो कई बार चुन करके विधानसभा तक पहुंचे हैं, उनको उम्मीद है कि जल्द ही उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा। चूंकि ये एक बड़ा फैसला है और 4 मंत्री बनाए जाने हैं, ऐसे में विरोध ना हो इसका भी ख्याल संगठन को, सरकार को रखना होगा। एक संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी दोनों ही मंडलों में, क्षेत्रीय संतुलन और इसके साथ साथ जातीय संतुलन और जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके लिहाज से भी कहीं ना कहीं एक संतुलन बनाने की बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो कोशिश कर रहे हैं। लगातार बैठकें हो रही हैं सरकार के स्तर पर। अब देखना होगा कि आखिर मुख्यमंत्री कब तक नए मंत्रियों के नाम की घोषणा करते हैं। चूंकि पार्टी हाईकमान से इंतजार हो रहा है मंथन के साथ साथ कि पार्टी हाईकमान से जब हरी झंडी मिल जाएगी उसके बाद ही फिर जो है वो मंत्रियों के, नए मंत्रियों की घोषणा की जाएगी। 3 सीटें पहले से ही, 3 मंत्री पद जो है वो पहले से ही रिक्त थे। कुछ समय पहले एक मंत्री की, मौजूदा मंत्री का निधन होने के कारण जो है चौथी सीट मंत्री की वो रिक्त हुई। तो 4 मंत्री पद अभी धामी सरकार में रिक्त हैं और ऐसे में इन खाली पदों पर कब तक कैबिनेट मंत्रियों को, विधायकों को कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी सौंपकर इन मंत्रियों को भर लिया, इन पदों को भर लिया जाएगा, ये देखना होगा। हालांकि संगठन के जो नेता हैं, बीजेपी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे हमने जब बातचीत की, उनका ये कहना था कि समय पर कैबिनेट विस्तार की घोषणा कर दी जाएगी। अब ऐसे में ये देखना होगा, सभी को इंतजार हो रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री कब तक नए मंत्रियों के नामों की घोषणा करने वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हम चर्चा करें तो क्या लगता है सोनू, इस बार क्या उम्मीद है कि किन विधायकों को जगह मिल सकती है? इसका पैमाना क्या इस बार रखा जा सकता है? क्या अनुभव के आधार पर मिलेगा या फिर किसी नए चेहरे या किसी नए युवा को भी इस बार मौका मिल सकता है? देखिए नैन्सी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, क्योंकि सभी संतुलनों पर पार्टी हाईकमान और जो प्रदेश संगठन है और बीजेपी के रणनीतिकार हैं वो कहीं ना कहीं फोकस करते हैं। और सरकार और संगठन का, यानी मुख्यमंत्री का और प्रदेश अध्यक्ष का और बीजेपी के जो प्रदेश महामंत्री संगठन, जब इनका मंथन होता है तो निश्चित तौर पर ये ख्याल रखा जाता है कि किस किस पहलू पर ज्यादा फोकस करना है। क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन और जिस विधायक को कैबिनेट मंत्री बनाया जाना है उसका जनाधार क्या है, उसकी कार्य संस्कृति कैसी है, उसका जनता से कितना सरोकार है, कितने एक्टिव है। युवा चेहरों पर भी दांव लगाया जा सकता है और जो अनुभवी विधायक हैं, जो कई बार के चयनित विधायक हैं, जो जिनको चुनकर के जनता ने सदन तक भेजा है, ऐसे विधायकों का भी जो नाम है उन पर चर्चा की जा रही है। तो दोनों में ही सरकार और संगठन जो है दोनों ही पर फोकस कर रहे हैं, चाहे वो युवा विधायक हों, चाहे वो अनुभवी विधायक हों।
जो कई बार चुनकर आए हैं उन विधायकों पर भी, और जो युवा विधायक हैं इन दोनों पर ही, क्योंकि मंत्रियों की परफॉर्मेंस न सिर्फ उत्तराखंड के लेवल पर बल्कि राष्ट्रीय लेवल पर केंद्र नेतृत्व भी उसका आंकलन करता है, और जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है कई बार उसको मंत्री पद से हटा दिया जाता है। तो ऐसे में युवा चेहरों पर ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि पार्टी हाईकमान जो दांव खेल सकता है, और इसके साथ साथ जो अनुभवी विधायक हैं और जो कैबिनेट मंत्री बनने का सपना सजोए बैठे हैं, ऐसे में क्या वो विरोध करेंगे ये देखना होगा, क्योंकि संतुलन जब सभी संतुलन बनाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो मंत्री बनने की राह देख रहे हैं विधायक, उनमें नाराजगी जरूर उनकी बाहर आएगी, और इस नाराजगी को कैसे शांत किया जाएगा ये भी देखना होगा। तो नाराजगी ना हो और चारों के चारों मंत्री पद भर लिए जाएं, ये देखना होगा कि किस रणनीतिकार की सूझबूझ के साथ बीजेपी के रणनीतिकार जो है आखिर मंत्री पद की मुख्यमंत्री के साथ घोषणा करेंगे। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किस तरह से समीकरण को साधते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और किन चेहरों को मंत्रिमंडल में इस बार जगह मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे अपडेट्स लेंगे।